से हैं आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जल्दी से इंग्लिश पढ़ाने का जो है ना कोर्स शुरू किया है, क्योंकि मुझे भी समय नहीं मिल पाता और आप सबको समय भी नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा क्या आई वुड लाइक टू इंग्लिश टीचिंग फॉर यू। बिकॉज देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा वॉस एंड वेयर यू हैव टू सी दैट मी। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो YouTube वीडियो पर ना करीबन मेरे जो सब्सक्राइबर हो गए हैं वो 2500 हो गए हैं, और मैं आपका यही आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वॉज और वेयर का ये जो रिलेशनशिप होता है ना, इसे क्या कहते हैं और ये क्या होता है। हकीकत लाइफ में हम जान ही नहीं पाते हैं कि वाज क्या होता है, वेयर क्या होता है, तो वही सर जी पूछते हैं। और नॉर्मल देखिए, लैंग्वेज एक अलग जगह है। यदि आपको हिंदी आता है तो चलो ठीक है, हिंदी आप बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो यदि देखिए, यदि बड़े बड़े एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा तो इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो होता है ना, वो करीबन सभी देशों में, लगभग सभी देशों में इंग्लिश की एक वो अवधारणा रखी है, बेस है कि इंग्लिश में आप बोलेंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से रखा है कि आप लोग सोचेंगे। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वॉज, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वॉज माने होता है हिंदी में जो होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी वर्ड है। वॉज माने होता है था। अब जब कोई सेंटेंस आप बोलते हैं, जब कोई सेंटेंस आप बोलते हैं तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ एक आम का पेड़ था, वहाँ बरगद का पेड़ था, वहाँ मेरा पानी था, वहाँ मेरा चाय था, वहाँ मेरा खाना था, वहाँ मुझे सोना था। तो आप जब था बोलेंगे तो आप वही बात इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ, जब वहाँ आप था लगाएंगे तो आपको वास का उपयोग कर देना है। बस सिंपल सी बात है। बस इंग्लिश में बदलने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा। तो देखते हैं, देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, वॉज यहाँ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वॉज है ना भैया, वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है। आप कैसे पूछेंगे आप, सर जी देखिए, ये जो वॉज है ना हमेशा सिंगुलर रहता है। सिंगुलर मतलब क्या होता है, मैं आसान भाषा में कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी, एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक प्राणी, ये तीनों में सिंगुलर यानी कि सिंगुलर नाउन ही उपयोग होता है। और जो वेयर होते हैं ना, वेयर, वे हमेशा दो, ओनली ऑन टू पर्सन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अब ये तो आपको वाज वाले था, वेयर वाले थे, आपका ये हो गया समझ में, आपको समझ में आ गया। हाँ सर जी, ये समझ में आ गया कि वाज माने होता है था, वेयर माने थे, और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट प्लस वाज, ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ना, इसका फार्मूला बनाया गया है कि आप कैसे इंग्लिश में बदलेंगे, कैसे आप इंग्लिश में बोले। हाँ, तो देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सर जी ये क्या, सब्जेक्ट जो व्यक्ति काम करता है, अब वेयर वो आपका हेल्पिंग वर्ब जो आप जिसे चाहिए था आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो जो काम है, और ऑब्जेक्ट जिस काम का नाम। आप लोगों को इतना समझ में आया? ठीक है सर जी, हाँ इतना समझ में आ गया। अब आप हमें ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ दीजिए। तो देखिए, पहले आपको वहाँ का हिंदी में क्या अर्थ होता है, सर जी देयर, ठीक है देयर। देखिए, एक आम का पेड़ था, वहां एक आम का पेड़ था, आप कैसे बोलेंगे, पहले आप सब्जेक्ट उतारे देयर, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सर जी, देयर वाज ए मैंगो ट्री। अब आप अपने नोट में तुरंत लिखिए, आप अपने नोट में तुरंत लिखिए ये फार्मूला और ये कॉपी, ये तुरंत कॉपी करिए और इसे अपने 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 हिसाब से सेंटेंस लगाइए। वहां देखिए, यहाँ पर हमेशा था आया है, यानी इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, वह ईमानदार था आया ना, तो आप इसको ध्यान में रखिए। सर जी बताएंगे था, माधव जी तुरंत लिख दीजिए, ही वॉज, क्या कहेंगे ईमानदार को, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट। मैं खिलाड़ी था। आप लोग बचपन में बोलते नहीं हैं, जब आप लोग छोटे होते तो कहते हैं कि हाँ मैं भी अपने जमाने में खिलाड़ी था। तो कैसे बोलेंगे, आई, आई का हिंदी में देखिए, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप आई के साथ वाज और खिलाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं, क्लियर।
आप लोगों को आई होप इतना समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए अब आप पे थे आया, यही अंत में थे आया, देखिए यहाँ पर थे आया ना, तो आप यू तुरंत उतारिए क्योंकि सब्जेक्ट है यू। उसके बाद आपको उतारना होगा वेयर, क्योंकि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वेयर वॉरियर। ये आपको समझ में आया। हम क्रिकेट खेलते थे तो वी वेयर, क्यों, वी आपका सब्जेक्ट है, वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, तो वी वेयर क्या, प्ले क्रिकेट। वे पुलिस थे। आप लोग बोलते नहीं, देखते नहीं है कि देखिए पुलिस वाले जा रहे हैं, तो इसी में हिंदी में लिखा है वे पुलिस थे। जब कोई एक पुलिस आता है तो आप कहते हैं हाँ भैया आए थे, तो वे पुलिस थे। तो आप कैसे बोलेंगे, आपको पहले इसका पहले ये उतारना है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट दे है, तो देखिए दे अब हमेशा वेयर, क्योंकि दे के साथ हमेशा वेयर लगता है, चाहे इज हो चाहे आर हो, आर हमेशा लगे। दे वेयर पुलिस को पुलिस कहते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आएगा। यदि इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी देखिए पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है वह सीखता है, पढ़ता नहीं। क्योंकि आप लोग भी मेरे भरोसे बैठे हैं।